आम इंतखाबात अपने ट्रिब्यूनल में अपीलों की समाअत का आज आखिरी रोज। ट्रिब्यूनल में फैसले आएंगे। रिटर्निंग अफसरान कल फहरिस्तें अवेजा करेंगे। उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं उम्मीदवार 12 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 13 जनवरी को इंतखाबात अलॉट किए जाएंगे। जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से अब्दुल रहमान और चिन्योट से ब्यूरो चीफ वकार घुमन। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद में अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, फैसलाबाद में मजमूई तौर पर कितने उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, कितनों ने अपीलें दायर की, किस किस के हक में फैसला आया, कौन अब भी इंतखाबी दौर में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठा है, बताइएगा। जब बात करें कागजात नामजदगी के हवाले से तो यहाँ पर जिन भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे जो कि फैसलाबाद में 99 थे, तो उस हवाले से आज अपीलों का आखिरी रोज है। आज अपील ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले सुना दिए जाएंगे जो कि लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें सुन रहे हैं। तो इस सिलसिले में कल से रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त है, नजरसानी शुदा फहरिस्त है, वो वेज़ा करती जाएगी। उसके बाद अलकला मरहला होगा जिसमें उम्मीदवार कल अपने कागजात नामजदगी वापस लेंगे। फिर उसके बाद जो उम्मीदवार है वो अपने पार्टी टिकट जमा करवाएंगे और उन्हें पार्टी के निशानात अलाट कर दिए जाएंगे। 13 तारीख आखिरी है, 13 जनवरी। उसके बाद जो है उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस भी नहीं ले सकेंगे और उसके अलावा जो उम्मीदवार है उनको पार्टी टिकट जमा करवाने होंगे। जो पार्टी टिकट जमा नहीं करवाएगा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपने जो वोट है, अपना जो यहाँ पर निशान है वो हासिल करेगा। फिर 8 फरवरी को पोलिंग होगी जहाँ पर 52,97,000 के करीब वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। फैसलाबाद में 21 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिन पर यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने में आएगा। हर हल्के में 10 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के। इसी तरह से सूबाई हल्कों में भी भरपूर जो है वो मुकाबले की तवक्को और इलेक्शन की अहमियत बढ़ने लगी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जिला चिन्योट में कितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, कितने अपील में गए, किसकी अपील मंजूर हुई, किसका फैसला आज होगा, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। जी वकार, बताइए। जी, आम इंतखाबात के सिलसिला में जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, अपील ट्रिब्यूनल की जानिब से आज फैसले का आखिरी दिन है। जिला चिन्योट की अगर बात करें तो 2 कौमी असम्बली के और 4 सूबाई असम्बली के हल्कों में से 11 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से मुख्तलिफ एतराज़ात के बाद रिजेक्ट किए गए थे। ताहम 11 में से 9 अफराद के जो कागजात नामजदगी हैं वो अपील ट्रिब्यूनल की जानिब से मंजूर किए गए हैं। ताहम 2 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी का फैसला आज होगा। जिला चिन्योट की अगर NA 93 की बात करें तो यहाँ से गुलाम अब्बास निस्वाना, एहसन लाली, सरफराज हुसैन, साकिब चद्दर और जाहिद हुसैन के जो कागजात नामजदगी रिजेक्ट किए गए थे। ताहम इनमें से 5 अफराद के जो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं जिनमें गुलाम अब्बास निस्वाना, एहसन लाली, सरफराज हुसैन, जाहिद हुसैन शामिल हैं। जबकि साकिब चद्दर के कागजात नामजदगी के रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस का फैसला आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो अपील ट्रिब्यूनल है वो करेगा। इस तरह PP 94 में तैमूर लाली के कागजात भी मंजूर हो चुके हैं। PP 95 में आफ्ताब हरल के कागजात पर एतराज़ था, वो भी दूर हो चुका है, उनके कागजात भी मंजूर किए जा चुके हैं। कल्ब अब्बास जो कि PP 96 में उम्मीदवार थे, उन्होंने अपील दायर नहीं की थी, उनका जो कागजात हैं वो रिजेक्ट नामंजूर हो चुके हैं। इस तरह PP 97 से साकिब चद्दर का फैसला उनके कागजात की मंजूरी का फैसला आज होना है। PP 97 और NA 93 के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं आज लाहौर में मौजूद हैं और 2 हल्कों के जो कागजात नामजदगी के 2 उम्मीदवार हैं उनका फैसला आज किया जाएगा। 10 जनवरी अपील पर फैसलों का आज आखिरी दिन है। जिला चिन्योट के 11 उम्मीदवारों में से 9 के जो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, जबकि 2 का फैसला आज अपील ट्रिब्यूनल करेगा। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की लहर शदीद, सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 100% तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। यकबस्ता हवाएं साफ साफ चल रही हैं। सर्दी की लहर शदीद, सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 100% तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं। यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं। आपको बता रहे हैं सर्दी की लहर में इजाफा। सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
मजीद सूरत-ए-हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम रसा। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। शहर इस वक्त धुंध की लपेट में है। फैसलाबाद में पिछले एक हफ्ते से इसी तरह से मौसम बरकरार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह ही नए साल का आगाज़ हुआ है तो उसके साथ ही सर्दी ने जो है वो सर चढ़कर बोलती हुई नजर आ रही है। फैसलाबाद सर्दी की लपेट के अंदर है। कुछ रोज ऐसे होते हैं जहां धुंध जो है वो महसूस नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादातर बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर धुंध का जोर जो है वो बरकरार है। दर्जा हरारत के अंदर कमी जो है वो जारी है। दर्जा हरारत गिरता हुआ भी दिखाई देता है। अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात करें फैसलाबाद के अंदर तो कम से कम दर्जा हरारत जो इस वक्त है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के औकात में फजर के बाद जो है दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि अब दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 10 से 15 डिग्री के माबैन रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत चूंकि बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा तो उसके साथ साथ धुंध जो है वो भी खासी नजर आ रही है, न सिर्फ खुले मैदानों के अंदर बल्कि उसके साथ साथ शहर फैसलाबाद के अहम शहराओं पे गलियों के अंदर भी धुंध जो है अपने डेरा जमा कर बैठी हुई है। सुबह के औकात में खासी धुंध जो थी वो नजर आ रही थी। मोटरवे भी बंद थी। उसके साथ साथ शहर के अंदर सफर करने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन जैसे जैसे दिन जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसके साथ इस बात का भी एहसास जो है वो हो रहा है कि धुंध किसी हद तक कम तो जरूर हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ सर्दी की लहर जो है वो उसी तरह से बरकरार है। रात के औकात में दर्जा हरारत 4 डिग्री से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के माबैन चला जाता है, जो कि खासा सर्द होता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है। जब जो है वो मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। बात कर रहे हैं मौसम की और सर्दी की, तो नमूनिया, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां फैलने लगी। शुगर, ब्लड प्रेशर और आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला 50 साल से जायद उम्र के अफराद हसास करार। तिबी माहिरीन ने खास एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिवीजन भर में सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से असदार हुसैन, टोबा टेक सिंह से ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी, चिन्योट से बाबर मुनीर और झंग से वसीम अजीज। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद की। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है जानते हैं असदार हुसैन से। जी असदार हुसैन, डॉक्टर्स की जानिब से क्या हिदायत जारी की गई हैं, बताइएगा। आज बिल्कुल मौसम सरमा में जो खुश्क सर्दी है वो इंसानी सेहत के ऊपर क्या असरात मुरतब कर सकती है और मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। हमारे साथ अलाइड अस्पताल मेडिकल एमरजेंसी के डायरेक्टर एमरजेंसी डॉक्टर राय आरफ जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं वो मौजूद, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताएं क्या असरात हो रहे हैं खुश्क सर्दी के दौरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश्क सर्दी की वजह से जो सादा फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जिसको हम कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं, वो तो आती है, लेकिन उससे साथ साथ जो नमूनियाज और चेस्ट इन्फेक्शन है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जो स्पेशली वो मरीज़ जो कि वो लोग जिनको पहले से कोई बीमारी थी, मतलब वो शुगर के मरीज़ हैं या वो ब्लड प्रेशर के, दिल के मरीज़ हैं या वो गुर्दों के मरीज़ हैं या उनको जिगर का कोई आर्जा लाहक है, उनमें नमूनिया की सिवियरिटी बहुत बड़ी है और वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी वो सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारे लोग उसके बारे में एहतियात नहीं कर रहे, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से खुश्क सर्दी में वायरल इन्फेक्शन की और पोल्यूशन की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन का जो रेशो है वो बहुत बढ़ गई है। जो एहतियाती तदाबीर जिसके बारे में माहिरीन वक्तन फ़वक्तन और हम लोगों को आगाह करते रहते हैं, लोग उसके बारे में सीरियस नहीं है, उसका ख्याल नहीं कर रहे, जिसका नतीजा सीरियस इलनेस की सूरत में और इवन मौत की सूरत में सामने आ सकता है। तो क्या करना चाहिए शहरियों को इसके बचाव के हवाले से? एक तो 2-3 चीज़ें हैं जिन पे बहुत अमल करना ज़रूरी है। जैसे कोविड में हम था, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का सही फ्लूइड इंटेक रखें और अपनी अच्छी खुराक। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें चिन्योट का। आपको बताएं चिन्योट शदीद सर्दी के बायस फ्लू, नजला, खांसी और बुखार के अमराज में इजाफा रिपोर्ट। डीएचक्यू अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ गया। तिब्बी माहिरीन ने खुश्क सर्दी का मुकाबला करने और बीमारियों से बचने के लिए किन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा।
بالکل جی، شدید سردی کے اثرات کی بات ہو رہی ہے. فیصل آباد ڈویژن کے باقی اضلاع کی طرح ضلع چنوٹ میں بھی کوئی صورتحال جو ہے وہ مختلف نہیں ہے. یہاں پر بھی ڈی ایچ کیو چنوٹ میں جو مریض ہیں ان کا خاصا رش ہے, مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. چیسٹ انفیکشن ہے, نزلہ زکام اور اس کے ساتھ ساتھ فلو کا مسئلہ ہے. بخار میں بھی جو شہری ہیں وہ تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں. ڈاکٹر سیدہ رضا زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم, اس وقت جو سردی ہے اور پھر خشک سردی ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اس سے جو سردی ہے اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ کیا احتیاطی تدابیر شہریوں کو اختیار کرنا ہوں گی؟ جی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم ڈی ایچ کیو میں جہاں پہ ہم بات کریں گے, جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اگر دیکھا جائے تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ 200-250 مریض دیکھتے ہیں. تو اس میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 80% جو مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں, یہ بدلتے ہوئے موسم کی جو تبدیلی آئی ہے اس وجہ سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس میں یہ ہے کہ کھانسی, ریشہ, زکام, اس میں پھیپھڑوں کی بیماری, یہ مریض ان کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم بات کریں کہ اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے, تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں صاف صفائی ستھرائی, جو پرسنل ہائیجینک میئرز ہیں ان کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور سیکنڈلی جو ہمارے پاس پروٹیکٹیو میئرز میں آ جاتا ہے, یعنی اس سے بچاؤ کیسے کرنا ہے, تو ماسک پہننا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. اب بات کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ کی, جہاں خشک سردی سے بچے بھی متاثر ہونے لگے. سردی کے باعث بڑی تعداد میں بچے نمونیا کا شکار ہونے لگے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. جی بالکل, ٹوبا ٹیکسنگ اور گردنوا کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور پارا 5 سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے. جنوری کے مہینے میں بھی خاصی سردی رہی, پورا جو ابھی تک جو ہے وہ سورج بھی نہیں نکلا ہے. تاہم خشک سردی کی وجہ سے جو موسمی امراض ہیں اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. جو طبی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے بھی اس سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کاشف اقبال سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر آپ بتائیے کہ سردی خشک سردی ہے, اس میں کتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ بچوں کے, اور کون سے زیادہ ان میں امراض سامنے آ رہے ہیں؟ اب سردی کے موسم میں زیادہ تر کیسز چیسٹ انفیکشن کے آ رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر ہم 100 پیشنٹ اگر ڈیلی کے دیکھ رہے ہیں تو 80% جو چیسٹ انفیکشن کے, سانس کے مسئلوں کے, ان مسائل کے پیشنٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس. سارا سردی کی شدت کا اثر ہے. تو اس میں سب سے بہتر ہے کہ سرد موسم کی شدت میں بلا ضرورت بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے, بچوں کو اچھی طرح کور کیا جائے. سردی کے موسم میں یہ کہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بھی بہت کم ہو جاتا ہے, فلوئڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے. تو فلوئڈ انٹیک اس کا جو ہے وہ بڑھانا چاہیے. باقی گرم چیزیں جس طرح سوپ, یخنی, اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. بچے سر نمونیا سے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم ڈیلی کی بات کریں کہ 100 بچوں کو چیک کیا ہے تو کتنے بچے ایسے ہوتے ہوں گے جو نمونیا رپورٹ ہو رہی ہے؟ یہ کہ اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن, یہ کہ کھانسی, نزلہ زکام, جو کہ گلا خراب, یہ وہ چیزیں, اگر وہی انفیکشن اگر پھیپھڑوں کو نوال کر لے تو. مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. جہاں میں بھی سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بچوں میں نمونیا, کھانسی سمیت دیگر امراض تیزی سے پھیلنے لگے. خشک سردی سے زیادہ تر بچے اور بزرگ متاثر ہونے لگے. مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم, بتائیے گا. جی بالکل, ڈویژن کے دیگر شہروں کی طرح جھنگ میں بھی جو ہے وہ خشک سردی جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے. پارا مسلسل جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل کم ہونے کے باعث نہ صرف بزرگ جو ہے وہ ایسے ٹھنڈ سے متاثر ہو رہے ہیں, بلکہ بچوں کی بڑی تعداد ہے جو نمونیا, کھانسی اور دیگر امراض میں مبتلا ہو کر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا رخ کر رہے ہیں. جن میں اگر خاص طور پر بات کی جائے چلڈرن وارڈ کی, تو چلڈرن وارڈ میں جو ہے وہ 200 سے زائد بچے ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں جن میں نمونیا کا مرض ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا بڑی وجہ ہے بچوں کا بیمار ہونے کی؟ جی بالکل, سخت سردی اور ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے اس وقت بچوں میں چیسٹ انفیکشن, خاص طور پہ نمونیا اور وائرل برونکیولائٹس کے کیسز میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے. اور لاسٹ 2 ویک سے ہمارے پاس یہ ریشو چل رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ 200 سے زیادہ بچے جو ہے نا ہمارے پاس تقریباً جو صرف چیسٹ انفیکشن کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی مرضوں کے پیشنٹ بھی ہیں, لیکن خاص طور پہ جو چیسٹ انفیکشن اور نمونیا کے بچے ہیں 200 سے زیادہ ہیں. اور ان میں سے تقریباً 50% بچے, تقریباً 100 سے زیادہ ایڈمیشن جو ہے نا وہ ہمیں چلڈرن وارڈ میں نمونیا
نمونیا کے کیسز کے کرنے پڑے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ایک تو ٹمپریچر بہت کم ہو رہا ہے, دوسرا بارش وغیرہ کوئی نہیں ہوئی, اور جو سردی ہے وہ کافی ڈرائی کولڈ مطلب خشک سردی پڑ رہی ہے. اس کے لیے جو ہے نا جو بچاؤ کے لیے ہم لوگ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ خاص طور پہ بچوں کو سردی سے آپ لوگوں نے بچانا ہے اور گرم کپڑے استعمال کروانے ہیں, اور اس کے ساتھ جو 5 سال سے بڑے بچے ہیں ان کو جو ہے نا خاص طور پہ جو گرم مشروبات ہیں جیسے سوپ ہے, یخنی ہے, وہ استعمال کرانی ہے, کیپ وغیرہ پہنا کے رکھنا ہے, گلوز وغیرہ پہنا کے رکھنی ہے. تو اس احتیاط کی وجہ سے جو ہے نا کافی بچوں کو ہم لوگ جو ہے نا بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں. جی بالکل, ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر پر والدین جو ہے وہ عمل پیرا ہوں تاکہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچایا جا سکے اور ان کو اس ٹھٹھرتی سردی سے محفوظ رکھا جا سکے. وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. چک جھمرا پولیس کا مبینہ مقابلہ یا معاملہ کچھ اور. مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے لواحقین کا مارچری کے باہر احتجاج, مظاہرین نے ڈرائیور روڈ کو بلاک کر دیا. پولیس کی بھاری نفری بھی مارچری سینٹر میں موجود ہے. آپ کو بتا رہے چک جھمرا پولیس کا مبینہ مقابلہ یا معاملہ کچھ اور. تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح نقوی سے. جی فصیح بتائیے گا. جی بالکل, رات 2 سے 3 بجے کے درمیان جو ہے یہ مبینہ طور پر پولیس مقابلہ کہا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے جو ہے وہ 4 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے جن کو یہاں پر مارچری میں شفٹ کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے. لواحقین کی جانب سے صبح سے ہی یہاں پر ڈرائیور روڈ جو ہے وہ بلاک کی گئی تھی, لیکن اب جو ہے وہ روڈ مکمل کھول دی گئی ہے. لیکن لواحقین جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے لاش کو اپنے لینے کے لیے, لیکن تاحال جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس حوالے سے لواحقین کا اگلا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھی موجود ہیں. بتائیے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے مبینہ طور پر مقابلہ کیا گیا ہے, آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا اگلا کہ احتجاج کر کیا کریں؟ پولیس مقابلہ جو ہے نا یہ جعلی پولیس مقابلہ ہے. تقریباً 3 ماہ سے یہ کسٹڈی میں, اگر وہ گناہ گار ہوتے تو وہ گناہ اپنا قبول کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گناہ گار نہیں ہے, ان کو جعلی پولیس مقابلہ رات جوڈیشل ریمانڈ ختم ہوا, آج اس کو عدالت میں پیش کرنا تھا, لیکن انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کیا, ان کو جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا. اگر وہ غلط انسان ہوتا یا غلط ہوتا تو اتنے لوگ اس کے پیچھے کبھی بھی نہ آتے. کبھی کسی غلط انسان کے پیچھے کبھی لوگ نہیں آتے. وہ اچھا انسان تھا تو اس کے پیچھے آئے ہیں نا, تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ اب ہمیں ہماری لواحقین کی لاشیں دے دیں, ہم جا کے اس کا غسل دفن کر لیں. باقی انصاف تو ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پولیس والے جو ہے کہہ رہے تھے کہ 4, 5, 7 لاکھ روپے دیں. ہم غریب آدمی کہاں سے دیتے ان کو پیسے؟ اگر پیسے دیتے تو شاید وہ بچ جاتا, پیسے دیتے شاید وہ بچ جاتے. ہمیں کو پیسے نہیں دیے گئے. ہمارے پاس 3 ماہ سے ہم خجل خراب ہو رہے ہیں. کبھی 3 ماہ عدالتوں میں پہلے چکر لگائے گئے, کبھی کسی تھانے میں, کبھی کسی تھانے میں, کبھی سانگلا میں, کبھی چمرا میں, کبھی صدر میں. ٹھیک ہو گیا. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر تھے اور آج یعنی کل رات 12 بجے کے بعد یہ ختم ہونا تھا, اور 2 سے 3 بجے کے درمیان جو ہے وہ مبینہ طور پر پولیس مقابلہ ہوا جس کے اندر 4 لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. جی فصیح نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. بوانہ میں چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتیں جاری. موزہ منگینی میں نامعلوم چور کریانہ سٹور لوٹ کر لے گئے. زاہد عباس کی دکان کی دیوار گرا کر 1,50,000 کا سامان لوٹ لیا گیا. پولیس موقع پر پہنچ گئی. مدعی نے چور گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرنے کا مطالبہ کیا. بوانہ میں چوری اور ڈکیتی کی نان سٹاپ وارداتیں جاری. موزہ منگینی میں نامعلوم چور کریانہ سٹور لوٹ کر لے گئے. زاہد عباس کی دکان کی دیوار گرا کر 1,50,000 کا سامان لوٹ لیا گیا. پولیس موقع پر پہنچ گئی. مدعی نے چور گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرنے کا مطالبہ کیا. چنیوٹ کے کوٹ محمد یار میں شادی شدہ خاتون قتل. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن کو قتل کیا. فیصل نے بہن طاہرہ بی بی پر تیز دھار آلے سے وار کیا. پولیس کی جانب سے حسب ضابطہ کارروائی کی جا رہی ہے. چنیوٹ کے کوٹ محمد یار میں شادی شدہ خاتون قتل. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن کو قتل کیا. فیصل آباد میں چور ڈاکو دھند کا بھرپور فائدہ اٹھانے لگے. 5 گھنٹوں کے اندر ڈکیتی اور چوری کی 8 وارداتیں رپورٹ ہو گئیں. بٹالہ کالونی میں ڈاکو عارف سے 4 کلو گڑ اور موبائل فون چھین کر فرار. عمران سے 45,000 روپے اور موبائل فون. ٹھیکریاں والا میں عاشق سے 20,000 روپے اور موبائل فون. مامو کانجن میں شبیر سے 60,000 اور صدر میں وسیم سے موٹر سائیکل, نقدی اور موبائل فون چھین لیا گیا. ٹھیکریاں والا میں صادق کی 2 گائے. سٹی جنرل والا میں اعظم کے گھر سے LCD اور سامان, اور صدر میں خلیل کے گھر سے 38,000 روپے اور سامان چوری ہوا. پولیس کے دھند کے دوران وارداتیں روکنے میں کامیاب نہ ہو سکی.
वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अब गांव चमकेंगे मुहिम, पहले फेज में जंग के 20 देहात को मॉडल बना दिया गया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें। बिल्कुल, निगरां हुकूमत की जानिब से जो देहातों में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब गांव चमकेंगे मुहिम का आगाज़ किया गया था, उसके तहत झंग के अंदर भी जो है वो काम किया जा रहा है। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर को दी जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक झंग में पहले फेज़ में जो 20 देहात थे उनका काम मुकम्मल हो चुका है, जिनमें बेशतर जो हैं वो तहसील झंग के अंदर शामिल हैं, ये चकूक और मोजाजात। इसमें अब दूसरे फेज़ के अंदर जो है वो काम जो है वो शुरू किया जा चुका है और इस फेज़ के तहत भी जो है वो 20 जो मोजाजात हैं झंग के उनको मॉडल बनाया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि देहातों के अंदर भी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऊपर अमल करते हुए जो वाटर एंड सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ इलाकों के जो 12 मोजाजात हैं उनमें जो है वो काम को शुरू किया जा रहा है। और अगर दूसरा फेज़ भी मुकम्मल हो जाता है तो इस तरह झंग के मजमूई तौर पर 40 मोजाजात जो हैं वहाँ पर लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जी बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के केसेस बढ़ने लगे। पंजाब ओवरसीज कमीशन ने कमिश्नर्स को केसेस जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। पंजाब ओवरसीज कमीशन ने कमिश्नर्स को केसेस जल्द निपटाने की हिदायत कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के केसेस बढ़ने लगे। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। पंजाब ओवरसीज कमीशन की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी और दीगर अराजी के जो केसेस हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाए और तमाम तर जो रिपोर्ट है वो पंजाब ओवरसीज कमीशन को अरसाल की जाए। और फैसलाबाद में जितने भी 2023 में ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी के केसेस हैं हल किए गए हैं उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो ओवरसीज कमेटियां फाल कर दी गई हैं और पंजाब ओवरसीज कमीशन की जानब से हदायत जारी की गई हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी के केसेस को तरजीहात की बिना पर जो है वो हल किया जाए। और डीसी जो है वो पाबंद होंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी और दीगर जितने भी अराजी के हवाले से मसाइल हैं वो हल करें। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग के धौले किनाल की मरम्मत के लिए तरेमू डिवीजन की जानिब से इकदाम। कमजोर किनारों और बारिश के बायस होने वाले कटाव भरने के लिए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 29 लाख के करीब रकम जारी कर दी गई। धौले किनाल के किनारों की मरम्मत पर 26,61,000 खर्च होंगे। बारिश के बायस होने वाले कटाव को पुर करने के लिए 5,90,000 जारी किए गए। मरम्मती काम नहरों की सालाना बंदिश के दौरानिये में मुकम्मल किया जाएगा। आपको बताया मुस्लिम लीग नून का जलसों का शेड्यूल जारी। फैसलाबाद डिवीजन में पहला जलसा टोबा टेक सिंह में 17 जनवरी को होगा। पूरे डिवीजन से लीगी ओहदेदारों को टास्क सौंप दिया गया। पूरे डिवीजन से लीगी ओहदेदारों को टास्क सौंप दिया गया। जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। बात करें फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से तो फैसलाबाद में पहला जलसा मुस्लिम लीग नून का टोबा टेक सिंह में हो रहा है और इस सिलसिले में 17 जनवरी तय की गई है। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून जितने भी ओहदेदारान हैं उनको टास्क सौंपा गया है कि इस जलसे को कामयाब बनाया जाए। और इस फैसलाबाद डिवीजन में चारों डिस्ट्रिक्ट इन तमाम के जितने लीगी ओहदेदारान होंगे उनको वहाँ पर कामयाब बनाने के हवाले से, पब्लिक लाने के हवाले से टास्क सौंपा गया। और इस सिलसिले में जो डिविजनल ओहदेदारान है अजय अकरम अंसारी और अयूब गाजी ने ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस सिलसिले में तमाम तर मीटिंग का इनकाद भी किया जाए। और यहाँ पर मियां नवाज शरीफ खसूसी खिताब करेंगे। ये इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो फैसलाबाद डिवीजन में अभी तक का जो वाहद जलसा जो अनाउंस किया गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कल तांदियावाला में पावर शो। हॉकी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी हैं। बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज। पाकिस्तान पीपल पार्टी कल तांदलेवाला में अपना पावर शो करने जा रही है और इसी सिलसिला में तांदलेवाला के हॉकी ग्राउंड में स्टेज की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अगर स्टेज की बात की जाए तो ये मेरे अकब में जो है वो स्टेज तैयार किया जा रहा है। 100 फुट इसकी जो है वो लंबाई है और चौड़ाई है। उसके साथ साथ जो 25 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, जबकि 10 फीट जो है इसकी हाइट है। और उसके साथ साथ जो है साउंड जो है वलीसन साउंड उनकी जानब से यहाँ पर जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। स्टेज जो है वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है।
अगर बात की जाए यहाँ पर जो है वो मुकामी क्यादत जो है इस पावर शो को कामयाब बनाने के लिए जो है वो मुतहर्रक दिखाई दे रहे हैं। कल जो है पहला जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानब से पंजाब में ये पावर शो होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन जो है यहाँ पर इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं मुकामी क्यादत की जानब से। वाइस प्रेसिडेंट पीपल पार्टी न्याज साहब वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, पीपल पार्टी का कल यहाँ पर पावर शो है, क्या कहेंगे इंतजामात के हवाले से और क्या बताएंगे कि कौन कौन सी जो है वो डिवीजनल क़यादत यहाँ पर पहुँच रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतजामात का तो आपने दिखा भी दिया और आप सब देख रहे हैं। और जो क़यादत हमारी है मकामी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, डिवीज़न फैसलाबाद तकरीबन सारा होगा। जैसे सीधा मदरशा साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चौधरी मंजूर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां साहब हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट राना फरूक साहब हैं, क्योंकि ये मकामी सभी हैं जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में उम्मीदवार भी हैं। तो मकामी हमारे जनाब नदीम खान बलोच साहब हैं जो एनए के उम्मीदवार हैं, उनके साथ मलिक शमशेर अदर वट्टू साहब हैं, रियासत खान बलोच साहब हैं। इस तरह जनाब हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जलसे को एक यादगार जलसा बनाएं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इंतजामात जो हैं यहाँ पर ग्राउंड में कितनी कुर्सियां जो हैं वो लगाई जाएंगी, इस हवाले से क्या कब तक इंतजामात मुकम्मल सारे इंशाल्लाह ताला ये शाम तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो कुर्सियों का इंतजाम किया वो कम से कम हमने तकरीबन 5500 कुर्सी 5000 से अबव होंगी जो हम कुर्सी वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे। ये भी बताइएगा कि कल किस वक्त तक जो है जलसे का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाए? सर इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह ने खैर रखी तो कल 11 बजे पूरे हम यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगे। तकरीबन इसी तरह 11 बजे तक जनाब 12 बजे तक क़यादत शुरू होगी। और जो हमने गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। वकला के लिए टी पार्टी का एहतमाम किया। बात करेंगे अली नारो से। जी अली बताएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की आमद है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं गहमा गहमी अरूज को पहुंचती जा रही है। उम्मीदवार हैं बराए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना मुर्तजा हकीम, खास से मुतहरिक और सरगर्म नजर आ रहे हैं। आज उनकी जानिब से टी पार्टी का एहतमाम किया गया है, जिसमें एक सीनियर कानूनदान वकला, यंग वकला की कसीर तादाद शरीक हुई है। राना मुर्तजा हकीम मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइएगा, बड़ी ही जबरदस्त पार्टी का अरेंज किया गया है, कसीर तादाद में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 माह से हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और अब इलेक्शन में चंद दिन बाकी हैं और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इंगेज किया जाए और पार्टिसिपेशन की जाए, दोस्तों को इकट्ठा किया जाए। इसी सिलसिले में आज हमने बार में एक टी पार्टी का अरेंज किया है। उसमें एक वकला की कसीर तादाद, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर दोस्तों की, मेरे बड़ों की, फारूक डोगर साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल, राना आफ्ताब अहमद खान साहब, साबका सूबाई वजीर साहब, इम्तियाज़ अहमद लूणा साहब, जो इस्लाम साहब के ऑफिस से और बड़े बड़े ऑफिस से जो मेरे साथ अटैच हैं उनके ऑफिस से दोस्त आए हैं। उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है मेरे टी पार्टी में। लेडीज़ साइड से बहुत सी लेडीज़ ने आज शमूलियत अख्तियार की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला हमारे हक में निकलेगा, हक में आएगा। मेंबर पंजाब बार कौंसिल मोहम्मद फारूक डोगर मेरे साथ मौजूद है। जनाब बताइएगा, कैसे देख रहे हैं इंतखाबी जो गहमा गहमी रोज को पहुंच चुकी है, आपकी जानिब से हमायत का ऐलान भी कर दिया गया है, क्या कहना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमायत तो जी मेरा बरखुरदार है, मेरा एसोसिएट है जी, मेरा बेटा है। हर तरह से दिलो जान से सारा ही इलेक्शन इसी का लड़ रहा हूँ और हमेशा हर साल की तरह हम हाजिर खिदमत हैं। इंशाल्लाह मैं दोस्तों से ये वादा करता हूँ उनको मायूसी मुर्तज़ा से नहीं होगी। ये इंतहाई अच्छा बच्चा और मुखलस आदमी है और तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो इसमें हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और ख़ुसूसन राना आफ्ताब साहब जिन्होंने आज ये टी पार्टी का यहाँ एहतमाम किया है और राना मुर्तज़ा साहब के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। साबका सूबाई वज़ीर राना आफ्ताब खान मेरे साथ मौजूद हैं। जनाब क्या देखते हैं, नौजवान भी हैं और वकला की कसीर तादाद भी इनके हमरा है, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया जा रहा है, क्या कलमात कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुर्तज़ा हकीम एक यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल और ट्रू पैट्रियट है। मैं इनसे तवक्को करता हूँ कि ये बार की रवायात को बेहतर तरीके से चलाएँगे और जो यंग लॉयर्स हैं स्पेशली इनके लिए ये ख़ास तौर पर ये इनको तवज्जो देनी पड़ेगी कि ये जो एक रवायती सी है सियासत वो ना करें, यहाँ पर बार को इस्टेब्लिश करें, रूल ऑफ लॉ करें और ये ख़ास तौर पे देखें कि यहाँ पर बतौर एक सेक्रेटरी ये किसी की सिफारिश ना करें, ये बल्कि वो अदालतों का काम है। ये अपना काम इस तरह करें जिस तरह के इंसाफ की होती है।
मैं इनसे पूरी तवक्को करता हूँ ये हमारे लिए ये बिल्कुल छोटा भाई है और ये इंशाल्लाह बड़ी बात अक्सरियत से कामयाब भी होगा और हम हमारी नेक दुआएं और तो सब ख्वाहिशें भी इनके साथ। बिल्कुल नेक ख्वाहिशात का अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।